तीसरा प्रश्न अपना, ऐसा सवाल हमने जो त्रिकोणमिति वाली थी उसमें भी किया था। क्या लगाई थी वहां पे, त्रिभुज बनाया था ना, एक समकोण त्रिभुज, और उसमें लगाई थी पाइथागोरस प्रमेय। वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी। पहले चित्र बनाएंगे हम। देखो क्या कह रहा है ये कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। इसका कोई बिंदु है P, यहां हमने बिंदु ले लिया कि ये बिंदु P है। P पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा जो इसको छूते हुए जाएगी। तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची, जो क्या है, स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PQ। तो यहाँ पे कोई बिंदु हमने Q ले लिया एक और। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, वृत्त का केंद्र का नाम क्या है, O। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से, केंद्र O से भी एक रेखा जा रही है, तो केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से, ये हमने रेखा बनाई, से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, ये बिंदु Q पर मिल गई, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है OQ। क्या निकालना है हमें, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, इस PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब O और P को मिला देंगे। O को P से मिला दिया तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो OP का मान क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें, PQ, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब त्रिभुज OPQ कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, एक भुजा लंब और एक भुजा आधार। कर्ण फिक्स है, बस की 90 के सामने वाली क्या होगी, कर्ण होगी। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। ये चित्र समझ में आ गया ना कैसे बनाया। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, और वृत्त में उसने कहा कि इसकी बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा खींची जो इसको स्पर्श करते हुए जाती है। स्पर्श रेखा का नाम दे रखा है उसने, क्या है, PQ, तो इसका नाम हमने लिख दिया PQ। फिर वो कह रहा है कि वृत्त का केंद्र क्या है, O, तो केंद्र को O लिखा, और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा Q को मिलती है, यहां से एक रेखा खींची जो Q तक जाएगी, और इसका भी मान दे रखा है उसने, OQ का मान कितना है, 12। ठीक है, फिर निकालना क्या है हमें, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ एक स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, O और P को भी मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में अब लगा रहे हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण, कर्ण कितनी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, जो कितनी है, 12, 12 का होल स्क्वायर। आधार को मान लेंगे कि आधार क्या है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर। लंब कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका नाम लिख देंगे PQ, PQ का होल स्क्वायर।
12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग क्या होता है 144, 5 का वर्ग क्या होता है 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें पी क्यू का मान निकालना है तो उसको यहीं रहने देंगे, बाकी सब एक तरफ करेंगे। तो देखो पी क्यू का होल स्क्वायर हमने एक तरफ रहने दिया, ये इधर 144 है, 125 को भी इसके पास लाएंगे, सॉरी 25 है 125 नहीं है, 25 को भी इसके पास लाए तो ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया माइनस का। 144 में से 25 घटाएंगे, अब 144 में से 25 घटाने पर कितना बचेगा देखो 119, 44 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, तो 144 में से 25 घटाया 119। हमें क्या निकालना है पी क्यू, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये स्क्वायर भी हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है। अंडर रूट 119 ये क्या थे सब सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही होगा अपना डी वाला आंसर सही होगा। केवल क्या किया अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ठीक है। प्रमेय क्या कह रही है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से। सबसे पहले तो हम चित्र बना लेंगे कि एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब इस वृत्त से बाहर स्थित कोई बिंदु है यहाँ पे। अभी अपन ने सीखा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2, तो यहां से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे 1 और ये 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली। नाम लिखेंगे ए बी सी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां दोनों क्या है बराबर है। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वृत्त का केंद्र O है, केंद्र O को B और C से मिलाएंगे। O को B और C से मिला दिया और O को A से भी मिलाएंगे। अब कितने त्रिभुज बन गए 2 त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सिद्ध कर देते हैं, नवी क्लास में सीखा था सर्वांग समता के नियम से, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी अवयव बराबर होते हैं। सभी अवयव बराबर हो जाएंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, अर्थात दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। तो जब सिद्ध करने वाले सवाल है तो सबसे पहले हम उनमें क्या लिखते हैं दिया है, क्या दे रखा है हमें, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है ए बी और ए सी। 2 स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी है, ये हमें दे रखी है। अब सिद्ध क्या करना है, दूसरे नंबर पे लिखते हैं अपन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि दोनों की लंबाइयां क्या है बराबर है, अर्थात ए बी बराबर ए सी, ये हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। आप क्या लिखेंगे अपन उपपत्ति, जिसमें हम सवाल को हल करते हैं उपपत्ति। सवाल हल करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, पहले तो कि ए बी और ए सी बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हमारे पास 2 त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ, दोनों त्रिभुजों में हमें कुछ अवयव जो बराबर है उनको देखेंगे और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है वो देखेंगे। ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये ओ बी
बराबर है ओसी। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की कितनी भी त्रिज्या हो, सबकी लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर होंगी। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। उसके बाद में ये दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन आ रहा है? ए ओ दोनों में है। ए ओ बराबर ए ओ, जो भुजा दोनों में होती है उसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। तो ये क्या हो गई अपनी उभयनिष्ठ भुजा। और क्या बराबर दिख रहा है? देखो ये तो सिद्धि करना है, वो बराबर नहीं है, वो तो अपन को सिद्ध करना है। ये देखो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, वो सिद्ध करना है, बराबर है अभी नहीं है। और देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ भी ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण समकोण हो गया। तो कोण ए बी ओ बराबर ए सी ओ। कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है? स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच में बने कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। अब तीन अवयव बराबर हो गए, जिनमें से एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, तो कौन सा नियम लगेगा अब सर्वांग समता का? समकोण कर्ण भुजा नियम। अतः समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी ओ के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी। इसलिए ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, नवी क्लास में ये सीखे थे अपन ने आसान सवाल।